अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल मैथमेटिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम ऑड्री सिम्पसन की बुक की एक्सरसाइज 19.1 देखेंगे, ज्योमेट्री की है। और चूँकि हम ऑड्री सिम्पसन की बुक की कंप्लीट कवरेज कर रहे हैं और ऑड्री सिम्पसन की बुक जो है वो कंप्लीट कोर्स को कवर करती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल और लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस, या इसके ज़रिए से हम जो है वो ये बाकी चीज़ें भी मालूम कर सकेंगे। अगर आपको याद हो तो हम सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, उसकी आउटसाइड बाउंड्री है, उसकी लेंथ मेजर करने के लिए जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है 2 इंटू पाई इंटू द रेडियस। रेडियस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। ठीक है। और इसी तरह से सर्कल का एरिया मालूम करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो है पाई इंटू आर की पावर 2, यानी आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर। अब सवाल ये पैदा होता है, फॉर एग्जांपल हमें पूरे सर्कल का एरिया नहीं मालूम करना, हमें हाफ सर्कल का एरिया मालूम करना है, यानी सेमी सर्कल का। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि सर्कल को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। लेकिन लेट्स सपोज़ कि मुझे इस सर्कल का एक सेक्टर का एरिया मालूम करना है, तो क्या मैं ये कैसे मालूम करूं? तो बहुत आसान है कि मैं पूरे सर्कल का एरिया मालूम करूं, पूरे सर्कल के एरिया को डिवाइड कर दूं 360 से, तो मुझे 1 डिग्री ऑफ सर्कल का एरिया मालूम हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे पता चला कि इस सेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो इस आर्क का एंगल जो है वो है लेट्स सपोज 36 डिग्री। तो फिर मैं क्या करूँगा कि 360 से डिवाइड करूँगा और 36 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो मुझे ये इस एरिया का, इस सेक्टर का एरिया मालूम हो जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस नहीं चाहिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, इस आर्क का मुझे डिस्टेंस मालूम करना है, तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि आर्क कितने एंगल पे बनी हुई है, तो इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, पहले पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस मालूम करूँगा, उसको डिवाइड करूँगा 360 से और मल्टीप्लाई कर दूँगा। फॉर एग्जांपल ये 50 डिग्री की खुली हुई है, तो 50 डिग्री से मल्टीप्लाई करके निकाल लूँगा कि इस आर्क का एग्जैक्ट लेंथ कितनी बन रही है। बस इन्हीं 2 फार्मूले की मदद से हम ये पूरा सॉल्व कर सकते हैं 19.1 को। फॉर एग्जांपल एंगल एट द सेंटर 30 है और रेडियस 10 है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द आर्क इज़ 2 पाई आर, ठीक है, डिवाइड बाय 360 एंड मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच, 30 डिग्री, तो 30। ये सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये कुछ कैलकुलेशन बनती है 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू 30 डिवाइड बाई 360। इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, 2 18 36, और जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको 2 5 10, 2 9 18, इसको उसके बाद आप 3 1 3 3 3 9 मज़ीद डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके जब आप आंसर निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी लेंथ इन सेंटीमीटर कितनी है। ठीक है। सिमिलरली अगर एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए तो हमने एरिया कैसे निकाला था, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 360। ये 1 डिग्री का आ गया और डिग्रीज टोटल 30 है हमारे पास, इसको इंटू 30 कर देते हैं। ठीक है, ये वैसे ही कट गया, ये 3 1 3 3 1 3 3 2 6 12 हो गया। और पाई आर स्क्वायर में पता है 3.142 अपॉन 12 इंटू आर स्क्वायर इज 10, तो आर स्क्वायर वुड बी 100। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आप तो, और आपको इजीली इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है जनाब। सर्कमफेरेंस चूँकि लेंथ होती है तो इसका आंसर सेंटीमीटर में होगा, और सेक्टर का एरिया चूँकि एरिया है तो इसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। अब देखिए ये भी आप इजीली कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अब ये मालूम करके देखते हैं कि ये कैसे मालूम होगा। जब आप ये देख रहे हैं कि फार्मूला है आर्क की लेंथ मालूम करने का 2 पाई आर अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय द डिग्री, और जो इंटरनल डिग्री है, डिग्री एट द सेंटर, तो हमें जो है वो ये मालूम ही है पहले से कि वो लेंथ कितनी है आर्क की,
वो 10 है। तो यूँ वो डिग्री कितनी है मालूम करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इन सब चीज़ों को उधर ले जाइए, बस खाली ये 10 इंटू 360 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2πr हो जाएगा। तो जो भी आंसर आएगा उससे आपकी डिग्री मालूम हो जाएगी। ठीक है, आर की जगह आप यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, सॉरी क्या है, हाँ आर की जगह 3 पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू में पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो अराउंड 190.9 आ रहा होगा, आंसर आपका आ जाएगा 191 डिग्रीज, डिग्री में आंसर आएगा। ठीक है जी, तो यूँ हमने इसका ये वाला सेक्शन भी मालूम कर लिया। यकीनन आप समझ ही गए होंगे कि इसका ये मालूम करना भी आसान है। रेडियस के हमें पता है कि जब लेंथ ऑफ आर्क मिली हुई है उससे रेडियस निकालना आसान है। लेंथ ऑफ आर्क कितनी है, 12 है, तो 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू आर अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल एंगल इज 60। तो हमें क्या नहीं मालूम, हमें आर नहीं मालूम, तो आर मालूम कर लेंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाइए तो हो जाएगा 12 अपॉन 60 और अप इंटू 2, ये 2 भी नीचे आ जाएगा, इंटू पाई, पाई भी नीचे आ जाएगा, आर यहाँ रह जाएगा, 360 ऊपर चला जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, ऑटोमेटिकली जो है वो जो भी इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लीजिए, जो आंसर आएगा वो आर निकल आएगा आपका। तो अब देखिए इसमें कहाँ मसला है। अब जब आपके पास एक दफ़ा आर आ जाएगा तो फिर ये निकालना प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो पाई आर स्क्वायर को के थ्रू जो है वो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो किसी भी जगह इसमें ऐसा कहीं ऐसे वेरिएबल्स नहीं दिए हुए जो कि जिनसे इनको के सॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो। ये निकाल लेंगे आप, अभी जैसे मैंने निकाला जी निकाला वैसे के निकाल लेंगे। ठीक है, और के को निकालने बस बात का ख्याल रखेंगे, जब हमने जी निकाला था तो उसको निकालते वक्त क्या किया था हमने कि 2πr के थ्रू निकाला था। हमें रेडियस पता था और हमें आर्क की लेंथ पता थी, तो हमने 2πr से निकाला था। के की फॉर्म में हमें रेडियस तो पता है लेकिन हमें क्या नहीं पता, हमें आर्क की लेंथ नहीं पता, हमें सेक्टर का एरिया पता है। तो ये पाई आर स्क्वायर से निकलेगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें। ठीक है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू इस अपॉन 30, यानी पाई आर स्क्वायर के थ्रू जो हमें सेक्टर निकालना है, सेक्टर के की वैल्यू में पता है अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल डिग्री कितनी हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि हमारा एरिया कितना है, 30 है। रेडियस हमें पता है 15 है, तो यूँ 30 अपॉन पाई इंटू 30 स्क्वायर 900 हो जाएगा ये, क्योंकि आर पता है ना हमें इस सूरत में। ये वाला सवाल कर रहे हैं, और के हमें नहीं पता, तो के को हम वहीं छोड़ देंगे और इंटू 360 कर देंगे इक्वल्स टू के। तो इस तरह से के निकाल देंगे। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें मालूम है, उस वाले फार्मूले के थ्रू आप निकाल लें। इसमें भी आपको ये मालूम है और ये मालूम है, तो आप इसके थ्रू पहले आप क्या निकालना चाहेंगे देख लें। लेंथ ऑफ, पहले तो आप रेडियस ही निकालेंगे इसमें। जब ये दोनों मालूम है तो आप पाई आर स्क्वायर के थ्रू रेडियस निकालेंगे इसमें। रेडियस निकल आएगा तो ऑटोमेटिकली फिर आप उस रेडियस की मदद से ये भी निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से सारे सवाल ही हम इजीली इसमें रिज़ॉल्व कर लेंगे। हिंट मैंने तकरीबन हर सवाल का ही दे दिया। अगर आप कहें कि कोई और सवाल आपको बहुत मुश्किल लग रहा है तो मैं वो भी दिखा दूँ। देखें, ये वो सवाल है जिसमें दोनों मालूम करने थे, हो गया। इसमें ये दोनों मालूम थे, ये दोनों मालूम करने थे, मैंने समझा दिया। इसमें ये दोनों मालूम थे, ये भी समझा दिया कैसे होगा। ये दोनों के की सूरत में बता दिया मैंने कैसे मालूम होगा। एक सवाल आखिरी वाला कर लेते हैं, जिसमें कि आपको ये मालूम है कि इंटरनल एंगल कितना है और ये मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर कितना है। अगेन बहुत आसान है इसको निकालना, क्योंकि इंटरनल एंगल ऑफ एरिया सेक्टर पता है, तो हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं पाई आर स्क्वायर से, या हम हाँ रेडियस ही निकाल लेते हैं। तो इसका तरीका ये होगा कि हमें पता है कि लेंथ, एरिया ऑफ द सेक्टर में पता है,
इज 60 इज इक्वल्स टू पाई 3.142 आर स्क्वायर। आर हमें नहीं पता तो आर स्क्वायर कर देते हैं अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल एंगल कितना है 100 है। बस आर स्क्वायर को इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ फिर इसको गायब कर दूँगा। 100 इधर आ जाएगा, 360 उधर चला जाएगा तो 60 अपॉन 100 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 360 हो जाएगा, फिर 3.142 नीचे आ जाएगा इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका अंडर रूट ले लीजिए तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जब आर की वैल्यू आ जाएगी तो ऑफ कोर्स आपके पास ये निकालने का चांस भी आ जाएगा कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी है। तो प्लीज़ को जल्दी से कंप्लीट कीजिए। अच्छा, इसके साथ साथ ज़रा अगर आपने ये शुरू नहीं किया हो या कर भी दिया है तो ठीक है, इसके बाद भी कर सकते हैं। जो इससे पहले एक छोटा सा सेक्शन था जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें पूछी हैं जो आपको रिमाइंड करवाई गई हैं एसेंशियल स्किल्स के तौर पे, तो वो भी सॉल्व कर लीजिएगा ताकि वो एसेंशियल स्किल्स को सॉल्व करने की वजह से आपको वो चीज़ें जो डस्टी हो गई होंगी, अगर काफ़ी देर पहले काफ़ी दिन पहले की होंगी, तब वो आपको याद आ जाएंगी। उसमें सारी ऐसी ही चीज़ें थी कि मुझे उसकी एक्सरसाइज करवाने की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि उसमें कोई नया डेटा या नई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो सारी चीज़ें आपको करनी आती ही हैं। ठीक है, तो इसको कंप्लीट कीजिए, शाबाश। फिर हम आपके साथ अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।